बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स के अंदर पहले सेकंड की क्या सिचुएशन थी। सिचुएशन कुछ ऐसे थी कि हर जगह पे न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स थे। हिग्स फील्ड जो थी वो अपने एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी और यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। और ये जो हिग्स फील्ड है इसने इंटरेक्शन करना शुरू कर दी एनर्जी के साथ टू फॉर्म बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन फील्ड जो थी वो इंटरेक्ट करना शुरू हो गई हिग्स फील्ड के साथ, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो गए, इसी तरह से प्रोटॉन बनना शुरू हो गए, न्यूट्रॉन बनना शुरू हो गए, क्वार्क्स बनना शुरू हो गए। मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पे डिफरेंट किस्म के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए। और अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्स जो था एक थिक क्लाउड की फॉर्म में था, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, क्वार्क्स थे, ईच एंड एवरी बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो थे यहां पे थे। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहां पे एक भी एटम नहीं था और ये जो क्लाउड था इसका टेम्परेचर इतना हाई था कि हम कह सकते हैं 10⁻10 केल्विन के बराबर था। और अगर हम उस वक्त की बात करें तो वहां पे अभी एक भी एटम अपने एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। अभी एटम को अपने एग्जिस्टेंस में आने में वक्त लगता, अभी एटम ने तो काफी देर के बाद एग्जिस्टेंस में आना है। तो उस वक्त की ऐसी सिचुएशन थी कि एनर्जी ने अपना सबसे बेसिक और सबसे छोटा रूप लिया था मास का। अब वहां पे न्यूट्रॉन्स थे, जो न्यूट्रॉन्स थे वो हर एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। जैसे ही यूनिवर्स फैलना शुरू हो गई और ये यूनिवर्स थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो गई। अब ये एक ऐसा टाइम था जिस वक्त न्यूट्रॉन्स ने डीकपलिंग करना शुरू कर दिया। अब डीकपलिंग का ये मतलब है कि अगर न्यूट्रॉन्स जो थे उन्होंने डीकपलिंग अगर ना की होती तो ये जो यूनिवर्स का जो प्लाज्मा था वो काफी देर तक गर्म रहता। अब यूनिवर्स को अगर ठंडा होना था तो यूनिवर्स को फैलना था, अगर यूनिवर्स को फैलना था तो वहां पे न्यूट्रॉन्स को डीकपलिंग होनी थी। न्यूट्रॉन्स की डीकपलिंग उस वक्त बड़ी जरूरी थी, क्योंकि डीकपलिंग की वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ और टेम्परेचर का डाउन होना डायरेक्टली कनेक्टेड इस चीज के साथ है कि यूनिवर्स उस वक्त क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चीज की एक्सपेंशन होती है तो वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज। जब यूनिवर्स यहां से एक्सपेंड हो रही थी तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहां पे न्यूट्रॉन्स ने क्या किया, डीकपलिंग करना शुरू कर ली। और इस डीकपलिंग की वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये डीकपलिंग ना करते तो यूनिवर्स ठंडा ना होती, तो यूनिवर्स काफी लंबे अरसे तक गर्म रहती। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस वक्त न्यूट्रॉन्स का डीकपलिंग करना बड़ा जरूरी है। अब अगर हम 1 से लेकर 10 सेकंड की बात करें तो उस वक्त वहां पे इलेक्ट्रॉन भी बन रहे थे, पॉजिट्रॉन भी बन रहे थे। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की फॉर्म ले रहा है, पॉजिट्रॉन भी अपनी एनर्जी की फॉर्म ले रहा था। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो इनकी क्या होती है, एनहिलेशन होती है। तो एनहिलेशन की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकल रही है, यहां पे डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स भी बन रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जो उस वक्त यूनिवर्स के अंदर पहले 1 सेकंड के अंदर चल रहा।